वस्तुएं, है ना, जब वस्तुएं समान समयांतरालों में समान दूरियां समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की इस गति को इस चाल को समान चाल कहते हैं। समान चाल कहते हैं। इसीलिए क्या है, इसे समान गति भी कहा जाता है। इसे समान गति भी कहा जाता है, कहते हैं। कोई दिक्कत ये हो गया आपके समझ। अच्छा, मान लो दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, दूसरी वाली यानी क्या है, असमान चाल। तो भैया इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जो परिभाषा इसकी लिखे हैं, यहाँ लिखे समान समयांतरालों में समान दूरियां, वहां क्या होगा, समान समयांतरालों में भिन्न दूरियां। बस इतना यहाँ लिखे जब वस्तुएं समान समयांतरालों में भिन्न दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की इस गति को असमान चाल कहते हैं। यही देखा, इसे असमान गति भी असमान गति भी कहते हैं। सुनो भैया, हम क्या बोले हैं समान चाल में कि जब वस्तुएं समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो क्या समान दूरियां तय करती हैं, तो जो वस्तु की ये गति होगी या चाल होगी वो क्या कहलाएगी, एक समान चाल या समान चाल। मान लो एक समान चाल पेपर में कह दिया, तब इसको परिभाषा ये लिखेंगे, समान चाल कह दिया तब परिभाषा यही होगी। और असमान में क्या होगा, यहाँ समान समयांतराल में समान दूरियां थी, यहाँ समान समयांतराल में भिन्न दूरियां होगी। क्लियर? जैसे भी बोले और एकदम ले भैया, अगर इसको हम दौड़ा दें तो तुम्हें क्या लगता है कि दोनों बराबर दौड़ेंगे? इनकी चाल लगभग क्या होती है, असमान होती है। क्या होती है? असमान। लेकिन अगर दो मोटे आदमी दौड़ा दे लगभग बराबर ही पहुंचेगा।